आज संत रविदास जी की जयंती पर आपको बता दें कि जो लोग भी दुनिया भर से आते हैं वो लोग यहाँ पर संत गुरु संत रविदास जी के स्मारक, इसे रविदास पार्क भी कहते हैं, वहाँ पर जरूर आते हैं। दरअसल यह गंगा के किनारे बनाया गया एक अद्भुत पार्क है, जिसे देखने के लिए तमाम जो भी उनके अनुयायी हैं रविदास जी के, वो सभी लोग आते हैं और हर साल मैं भी यहाँ आता हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले अनुयायियों में देश विदेश से हर जगह से लोग आते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए वीडियो है कि तो कम से कम वो यहाँ पे आकर देख लें। और यहाँ पर एक संत रविदास जी की मूर्ति भी बीच में बनी हुई है और उसके अलावा चारों तरफ एक बढ़िया सा पार्क है, बहुत ही अद्भुत। और इसके साथ बहुत बड़ी चीज़ है कि वो ठीक गंगा जी के किनारे है, जिससे इसका मनोरम दृश्य और अद्भुत हो जाता है। मैं आपको इस पार्क के अंदर ले चलूँगा और फिर उसके बाद उस तरफ गंगा जी की भी यात्रा कराऊंगा। और कुछ और बड़ी खास चीज़ है जो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस तरफ जाने पर ये आपको लाभ मिलेगा, अद्भुत लाभ है। जो लोग भी वहाँ से आएंगे, कहीं से भी आते हैं, तो इस चीज़ को अगर देखेंगे, देखिए बहुत ढेर सारे यात्री आए हुए हैं, अब चल रहे हैं अंदर, उधर पार्क में जाएंगे। ये सभी लोग देश विदेश से आने वाले लोग हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ उतरते हैं लोग। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस पार्क में प्रतिदिन हमेशा साल भर फीस रहता है, लेकिन आज 24 नवंबर जबकि रविदास जयंती के दिन यह जो है एक दिन के लिए, और कुछ लोग कहते हैं 1-2 दिन के लिए, ये फ्री रहता है। कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात आपको बता दो कि इसे 1997 में मायावती जी ने बनवाया था। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पार्क का जो समय है वो शरद ऋतु में 7 से 8 बजे तक है, मतलब सुबह 7 से और रात 8, और जो ग्रीष्म है वो सुबह रात 9 बजे तक है। फिलहाल उससे हमें क्या लेना देना, वो तो जिसको रोज आना होगा आएगा। हम लोग तो आइए अंदर चलते हैं, आज संत रविदास जी का दर्शन भी करते हैं। ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ बाएं तरफ, यहीं पे टिकट मिलता है, इसलिए कोई झकझक नहीं, सीधा टिकट लीजिए अगर आम दिनों में आते हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं, ये खूबसूरती दिखाता हूँ आपको। अब ये लगभग 20-25 साल पहले बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने इसे बनवाया था। और दरअसल यह पार्क तो संत रविदास जी की जन्मस्थली के पास ही बनना था, लेकिन जगह की कुछ अपनी सीमाएं हैं, कहाँ पे मिला जहाँ गया। यह भी जगह बहुत ही अद्भुत है और गंगा के किनारे होने के नाते यह और ज़्यादा मनोरम हो जाता है। फिलहाल आपको मैं लिए चलता हूँ, आप दिखाता हूँ कि बड़े बड़े पेड़, अलग अलग तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, फूले लगे हुए हैं, क्यारियाँ बनी हुई हैं। और देखिए ताड़ के अच्छे वृक्ष कितने सुंदर लग रहे हैं, ये मनोरम दृश्य। दरअसल संत रविदास जी को आप जानते हैं, उनके सामने आने पर आदमी ध्यान मग्न और शांत हो जाता है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि कोई भी व्यक्ति, दरअसल वो ऊंच नीच की बुराइयों को इतना दूर कर दिए कि लोगों के बीच में ये सब चीज़ें रह ही नहीं गई। तरह तरह की छुआछूत और इस तरह की जातिगत जो भी विषमताएं हैं, उनको दूर करने का जो काम संत रविदास जी ने, गुरुदेव रविदास जी ने किया है, वैसा दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। इसीलिए इनके करोड़ों अनुयायी प्रतिवर्ष यहाँ पर उनकी जन्म स्थली पर, उनकी जयंती पर अवश्य आते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं सभी लोग यहीं पर संत रविदास जी की प्रतिमा है और उनको प्रणाम करते हैं। सीढ़ी लगाया गया है जिससे कुछ लोग अपना उनके पास जाकर फूल माल्यार्पण कर दे। देखिए बहन मायावती जी का नाम लिखा हुआ है और ये अद्भुत जगह है। यहाँ आने के बाद आपको मनोरम दृश्य के साथ अद्भुत शांति का भी आभास होगा। देखिए दूर झरना भी बना हुआ है, फुहारा है, फाउंटेन, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी है। मैं आपको चारों तरफ ले चलूँगा, यहाँ पे दिखाऊंगा। और मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि मैं इस पार्क के पीछे ले चलूँगा जिधर गंगा जी का किनारा है, और वहाँ कुछ और विशेषताएं हैं उसको भी बताऊँगा। फिलहाल आइए थोड़ा इधर देखते कि सब आदमी यहाँ पे फोटोग्राफी, तो ऐसा समय आ गया है कि हर आदमी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इसी में व्यस्त है और चाहता भी है कि अपने ईश्वर के साथ वो फ़ोटो खींचे, अपने भगवान के साथ, उनके साथ यादों में रहे, उनको अपने दिल में बसाए, ये सबकी कामना है। फिलहाल कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, अपना घूम रहे हैं, वो लोग भी। देखिए फोटोग्राफी मैंने कहा हर आदमी चाहता है, और यहाँ पे जो फाउंटेन है उसका सब लोग आनंद ले रहे हैं। वैसे तो अभी ठंडी है,
लेकिन हल्की हल्की दिन भर की धूप के बाद थोड़ी थोड़ी गर्मी हो जा रही है। दिन में भीषण गर्मी शुरू हो गई। भीषण नहीं कहूँगा, मई जून नहीं चल रहा है। काशी में, बनारस में आपको बता दो अभी फरवरी का महीना है तो सुबह शाम ठंडी रहती है। अब दिन में थोड़ी कम हो जाती है। दिन में आप शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन सुबह शाम आपको स्वेटर पहनना होगा अगर अपने आप को बचाना है तो। और तो ये देखिए रंग बिरंगे जो है फव्वारे आपको दिखाई दे रहे हैं। लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस संत रविदास जी के पार्क में आकर हर आदमी अपने आप को धन्य समझता है। यहाँ पर आकर आप ध्यान मग्न भी हो सकते हैं। किसी भी कोने में जाकर बैठ जाइए और दूर से ही संत रविदास जी की प्रतिमा आपको बीच में ही है। कहीं से भी बैठेंगे ये प्रतिमा हमेशा आपको दिखाई देगी। और उनके अमूल्य जो उनकी ज्ञान है, उनके अमूल्य ज्ञानों को आत्मसात करिए। आत्मसात कर आप अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठाइए। और यह सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं है कि उन्होंने किसी के लिए काम किया। ये मुझे लगता है दुनिया के हर व्यक्ति के लिए वो सीख है। जो लोग ऊंच नीच की बात करते हैं, और आज के समय में ऊंच नीच की बात अब लगभग समाप्त हो चुकी है। फिलहाल हम लोग आज संत रविदास जी, गुरुदेव रविदास जी के जन्मस्थली पर काशी में है। और यह स्थान संत रविदास जी का पार्क है, स्मारक पार्क है। यहाँ पे तमाम जो भी अनुयायी हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, वो आए हुए हैं, उनके साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं। आइए हम लोग पीछे चलते हैं। देखिए पीछे भी ऐसे ही पार्क आपको दिखाई देगा। भीड़ सब उस तरफ है। अभी सब लोग घूमते घूमते आते ही हैं। हम लोग भी चल रहे हैं आगे आगे। तो लोग चारों तरफ से कहीं न कहीं से, इस पे बीच में पार्क है, चारों तरफ से पगडंडियाँ बनी हुई हैं, उस पे लोग अपना चलते हुए आते हैं। और ज़्यादातर लोग गंगा जी के उस तरफ जरूर जाते हैं। देखिए यहाँ बैठ भी सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और अलग माहौल है। और अन्य दिनों में मैंने जैसा आपसे कहा कि अन्य दिनों में आने पर कुछ फीस जमा होती है, इसके रख रखाव की फीस है तो जमा होती है, तो उसे देकर लोग आ ही जाते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं। 20-25 साल में इसके पेड़ वगैरह सब बड़े बड़े हो गए हैं, और यहाँ की जो पूरी खूबसूरती है वो बहुत ही अद्भुत हो चुकी है। अब एक समय होता है नए नए पार्क में, थोड़ा समय लगता है, तो उसके बाद वो एकदम से परफेक्ट हो जाता है। रात के समय यहाँ लाइटिंग भी होती है, और आप देख सकते हैं पेड़ों की कटाई हुई है। अच्छे से इसको एक व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। देखिए सब लोग उधर गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोग भी उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मनोरम दृश्य कैसा है। आइए अब हम लोग गंगा घाट की तरफ चलते हैं। आपने पूरे रविदास पार्क को देख लिया। देखिए जो रविदास पार्क है, इसके 2 तरफ से रास्ते हैं। पहला तो जिधर से हम लोग आए, और दूसरा जिधर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आप इस तरफ से भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन आम दिनों में यह रास्ता बंद रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, उधर से आने पर कुछ शुल्क देना होता है, तो आम दिनों में बंद रहता है। लेकिन आज कल और जैसे कि रविदास जयंती के समय ये खुला रहता है। देखिए एक बोर्ड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है संत गुरुदेव रविदास घाट, शिलान्यास सुश्री मायावती माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा 1997 में किया गया है। और ये बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है रविदास घाट। आप कभी भी काशी में आएंगे, रविदास घाट के नाम से अद्भुत, सबसे बड़ा घाट और बड़ा ही मनोरम घाट, और सामने माँ गंगा का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लोग भी कहीं से भी देख रहे होंगे, जब भी वो काशी आएंगे वो यहाँ पे जरूर आएंगे। जो लोग विदेशों में रहते हो, पंजाब में रहते हो, यहाँ आएंगे। 2 चीज़ें होती हैं काशी में आने के बाद, आपको गंगा जी में घूमने का भी मन करेगा। तो यहाँ जो बहुत बड़ी चीज़ मैं बहुत देर से छुपाया हुआ था, वो मैं अब बताने चल रहा हूँ। थोड़ा और गंगा जी के किनारे चलता हूँ और मैं सब दिखाऊंगा, तो उसके बाद बताऊंगा। अबे आप बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे होंगे तो आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे, ये सब क्या है। ये यहाँ पे 5 क्रूज खड़े हैं। देखिए 2 बड़े क्रूज यहाँ खड़े हैं, 2 उधर खड़े हैं। देखिए एक तीसरा ये खड़ा है, चौथा उधर आप देख रहे हैं। ये सब पे मुझे लगता है कि अरे यहाँ 2 लग रहा है क्या, नहीं एक ही है। ये चौथा, एक 5वां उधर भी खड़ा है। ये कुल मिला जुला के आप मान के चलिए सब में 200-300 लोग तो आ ही जाते होंगे।
अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 4-5 जब खड़े हैं तो हज़ारों आदमी इसमें बैठकर। इससे ये फ़ायदा होता है कि लोग यहाँ जो आते हैं वो लोग गंगा आरती देखने भी कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग गंगा घाट से काशी का पूरा दर्शन करते हैं। ये मनोरम दृश्य है, सुबह और शाम दोनों टाइम ये चलता है। और इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे तो ये पता चल जाएगा, किसी भी होटल में रहेंगे तो कोई न कोई आपको बता ही देगा कि किस समय चलता है, उसकी बुकिंग वगैरह हो जाएगी। देखिए कुछ लोग गंगा जी में दीपदान भी करते हैं। तो ये पूरा नज़ारा है, संत रविदास जी का घाट है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वही क्रूज है, और सामने एक दुनिया का एक ऐसा फ्लोटिंग स्टेशन है जहाँ सीएनजी भराई जाती है। सीएनजी मतलब वो ऐसा ऊर्जा का पदार्थ जिसे नाव में डालकर उसे चलाया जाता है। ये पेट्रोल जैसे आप समझते हैं वैसे ही ये सीएनजी स्टेशन है। नावें इसमें भराती हैं और यहाँ पे पूरे वाराणसी में 2 जगह, एक नमो घाट और एक यहाँ है। कोई नाव इधर की है तो इधर से भरा लेती है, उधर की है तो उस तरफ से भरवा लेती है और इसका आनंद लेती है। तो ये टोटल वीडियो था। आज मैं आपको रविदास जी के पार्क ले आया था। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कमेंट लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लोगों को बताएंगे। अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।